नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अगले भाग की तरफ। रागिनी और नीलेश एक दूसरे में खोए हुए थे। जब किसी कार की तेज़ हॉर्न से दोनों सपनों की दुनिया से बाहर आए और रागिनी ने झटके से खुद को नीलेश से अलग किया, पर रागिनी की जुल्फ़ें नीलेश के शर्ट के बटन में उलझकर खिंच गई और रागिनी के मुंह से एक आह निकल आई। नीलेश ने जल्दी से उसके बाल निकालने की कोशिश की, पर उसे नहीं निकल रहा था। तब रागिनी ने अपना हाथ बढ़ाया तो नीलेश ने अपना हाथ हटा लिया। नीलेश के इतने पास होने का वो वजह से रागिनी शर्म से गुलाबी हो जा रही थी और उसकी धड़कनें बेतहाशा भाग रही थी। नीलेश रागिनी की कैफियत को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वो बहुत प्यार से रागिनी के चेहरे को निहार रहा था। एक मन हुआ कि फिर से रागिनी को अपने बाहों में जोर से ऐसे कुछ करके वो कुछ खुद को और ना ही रागिनी को शर्म करना चाहता था। थोड़ी देर में सारी सुलझ गई और दोनों कार में बैठ गए। नीलेश ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। दोनों की खामोशी थी, पर दोनों के चेहरे पर सुकून और आंखों में प्यार था। दोनों ही चाहते थे कि ये रास्ता कभी ख़त्म ना हो, और शायद आज एफएम वाले भी दोनों के दिलों की बात समझ रहे थे और गाने भी दोनों के दिलों के हाल बयां कर रहे थे। नीलेश एक नज़र रागिनी को देखा। सपना जहां दस्तक न दे, चौखट थी वो आंखें मेरी, बातों से भी दता में खामोशियां जान मेरी। जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी। मेरे दिल में जगह खुद ही खाली थी। देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। मैं भटका हुआ सा एक बादल हूँ जो तेरे आसमान पे आके ठहरा हूँ। नीलेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो रागिनी ने भी उसे बढ़कर थाम लिया। दोनों ने बिना कहे ही शायद बहुत कुछ दोनों के दिलों ने एक दूसरे को कह दिया था। तू रूह है तो मैं काया बनूं, तो उम्र में तेरा साया बनूं, कह दे तो बन जाऊं बेरंग में, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं। तू सांझ है मैं रागिनी, तू रात है मैं चांदनी। मेरे दिल में जगह खुद ही खाली थी। देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। मैं भटका हुआ सा एक बादल हूँ जो तेरे आसमान पे आकर ठहरा है। इधर मनोहर जी आज राधा जी के घर की तरफ निकल गए थे। आज उन्होंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, आज तो वह राधा जी से हर हाल में बात करनी ही है। अब वो अपने दिल पर और बोझ नहीं रख सकते। इतने सालों से जो राज अपने सीने में उन्होंने दफना रखा था, अब उसका भार उनसे और नहीं संभला जा रहा था। घंटी की आवाज़ सुनकर राधा जी ने दरवाज़ा खोला और सामने मनोहर जी को देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर फिर उन्होंने अभिवादन किया और अंदर आने को कहा। मनोहर जी चुपचाप उनके पीछे अंदर आ गए। राधा जी उन्हें हाल में बैठा के खुद चाय पानी लेने के लिए चली गईं। मनोहर जी की नज़र पूरे घर में इधर उधर दौड़ रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, और अचानक से सोफे में रखे नीलेश और पूजा की फ़ोटो पर जाकर रुक गई। ये तो उन्हें पता था कि राधा जी की एक बेटी है जो कुछ समय पूर्व ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, पर अभी तक उन्होंने पूजा की कोई फ़ोटो नहीं देखी थी। और आज देखने के बाद अब उन्हें मन में किसी तरह की कोई भी संदेह नहीं आ रहा था। राधा जी ट्रे में चाय नाश्ता लेकर आई और उन्होंने ट्रे को टेबल पर रखा और चाय का कप मनोहर जी की तरफ बढ़ा दिया। मनोहर जी ने कप ले लिया, पर बात कैसे शुरू करें ये समझ नहीं आ रहा था उनको
तो चुपचाप चाय का घूंट भरने लगे, लेकिन उनके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। जिसे राधा जी ने देख लिया था तो उन्होंने ही चुप्पी तोड़ी और पूछा, क्या बात है मनोहर जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। जी वो सामने तस्वीर, राधा जी ने फ़ोटो की तरफ देखा और फिर एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, वो मेरी बेटी पूजा की तस्वीर है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, है ना? जब मैं भी रागिनी से पहली बार मिली थी तब मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। कैसे कोई किसी से इतना हूबहू मिल सकता है। और पता नहीं क्यों रागिनी से एक अजीब सा लगाव भी महसूस होता है मुझे, जैसे उसे मेरा भी कोई रिश्ता हो। मनोहर जी राधा जी की बात सुनकर और परेशान हो गए। वो बार बार अपने हाथों की उंगलियों को उलझा रहे थे, कभी उन्हें चटका रहे थे और राधा जी अपने ही धुन में कहती जा रही थी, पता नहीं रागिनी ने आप लोगों से क्या बात की है या नहीं, पर मुझे लगता है रागिनी नीलेश को पसंद करती है और मैं भी दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। उसके आ जाने से मेरी बेटी वापस मिल जाएगी। अब तो लगता है नीलेश भी उसे पसंद करने लगा है। तभी राधा जी को एहसास होता है कि वो अकेले ही अपनी धुन में बोली जा रही हैं। मनोहर जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या बात है मनोहर जी, आप कुछ बोल नहीं रहे? कहीं आप लोग को इस रिश्ते से कोई परेशानी तो नहीं है ना? देखिए नीलेश बहुत ही अच्छा लड़का है, रागिनी को वो बहुत खुश रखेगा। नहीं नहीं राधा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। रागिनी की खुशी में ही हमारी खुशी है। मैं यहाँ आपसे कोई और बात करने आया था। जी कहिए। बहुत देर से देख रही हूँ कि आप परेशान हैं। आखिर बात क्या है? जी क्या आपके पति का नाम राजेश है? राजेश था जी, पर आपको कैसे मालूम? क्या आप लोग कभी मंसूरी में थे? क्या आपकी बेटी पूजा का जन्म मंसूरी में हुआ था? क्या आपके जुड़वा बच्चे थे? आपको ये सब कैसे पता मनोहर जी? जहाँ तक मुझे पता है हम लोग इससे पहले कभी भी नहीं मिले। आखिर आप ये सारे सवाल क्यों कर रहे हैं? इधर नीलेश को आज घर जाने का मन ही नहीं था तो उसने गाड़ी झील की तरफ मोड़ ली। वो कुछ समय रागिनी के साथ बिताना चाहता था, उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था। थोड़ी देर में ही वो लोग झील के किनारे थे। नीलेश ने उतरकर रागिनी की तरफ का दरवाज़ा खोला तो रागिनी भी बाहर आ गई। इतना बोलने वाली रागिनी को तो न जाने आज क्यों चुप्पी लग रही थी। आज नीलेश के सामने वो बहुत असहज हो रही थी और नीलेश को इसी शर्म से और ज़्यादा आकर्षित कर रही थी रागिनी। थोड़ी देर दोनों झील के किनारे लगे बेंच पर बैठे रहे और खामोशी से नज़ारों और ठंडी हवा का मज़ा लेते रहे। तभी नीलेश उठकर रागिनी के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और रागिनी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, पता नहीं क्या है जो तेरी ओर खींचा जा रहा हूँ। पता नहीं क्या है जो तेरी ओर खींचा जा रहा हूँ। तेरी इन आँखों में डूबा चला जा रहा हूँ। तुझे देखे बिना चैन ही नहीं इस दिल को। तुझे देखे बिना चैन ही नहीं इस दिल को। तेरी आवाज़ सुन लूँ तो आए करार। ये दिल आज कर रहा बगावत मेरे यार। ये दिल कर रहा बगावत मेरे यार। रागिनी की बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से और बड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही नीलेश है जो हमेशा इतना गंभीर हुआ करता था। तभी नीलेश ने फिर से कहा, रागिनी पता नहीं अब तुम मेरी इतनी ज़रूरी क्यों हो गई कि तुम्हारे बिना एक पल भी जीना गवारा नहीं। रागिनी, विल यू मैरी मी? रागिनी को तो लगा कि उसका दिल उछलकर बाहर ही आ जाएगा। इस पल का तो उससे न जाने कब से इंतज़ार था। उसका मन किया कि झट से हाँ कह दे। उसके चेहरे पर तो न जाने प्यार के कितने रंग आए और चले गए। उसका मन तो कर रहा था कि खुशी से खूब चीखे, नाचे और ज़ोर ज़ोर से कह दे, यस आई विल। लेकिन बोलते बोलते अचानक से वह रुक गई और नीलेश के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया और नीलेश की तरफ से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। नीलेश भी चौंक गया। रागिनी के ऐसे अचानक
मुंह मोड़ लेने से। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए वीडियो आने में थोड़ी देरी हो जाती है।